बहुत मशकूर हैं हम, बहुत ग्रेटफुल हैं हम भी, मेरी बेटी साशा आगा, जिन्होंने ऐसी चीज़ को बैकिंग दी है जिसमें और कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पंडित जी इन्होंने सारा इसको ऑर्गेनाइज किया, संभाला, देखा। कैलाश मासूम जिन्होंने सब कुछ इसको आगे लाने में इतना कुछ किया, और पंडित जी ने तो इस पे फौरन इतनी स्टडी की कि सारा कुछ इसको प्रैक्टिकल करके और सामने लाए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप इस चीज़ में साथ दे रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आइंदा भी इस मुद्दे पे आप हम लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी लेवल की गवर्नमेंट या कोई चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो, इस मुद्दे को हम लोग सभी आखिर तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये सवाल है उन जीती जागती जानों का जिनकी जुबान नहीं है, जिसकी जुबान ना हो, जो अपने लिए खुद किसी से कोई प्ली ना कर सकता हो, कोई फरियाद ना कर सकता हो, उसकी साथ देने वाले बहुत कम हैं। तो प्लीज हम लोगों के साथ जरूर रहिए। सब्जेक्ट तो आप सब मीडिया से हैं, और पंडित जी ने भी जो बताया आपको पता ही होगा। ये इस सिलसिले में हम लोगों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस मुद्दे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक इन बेजुबानों के साथ इंसाफ नहीं होता। एक जीती जाती जैसी हम लोगों में आत्माएं ऐसी जानवरों में भी होती हैं, तकलीफ उनको भी उतनी होती है। जब स्ट्रे डॉग्स की या डॉग्स की हम लोगों को जरूरत पड़े तो हम लोग इसको प्लेग में 30-40 हज़ार भेज देते हैं कि जाके चूहों को खा जाओ, इन्होंने प्लेग फैलाई दी है। इनको पुलिस डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है, इनको घर की रखवाली के लिए यूज किया जाता है, और इनके और बहुत सारे मल्टीपर्पसेस है फॉर गार्ड डॉग्स। उस चीज को आप इस तरह वायलेंटली डंडों से, रॉडों से मार के उनके सिर को कुचल के खत्म कर देते हैं। ये तो वो पीरियड भी नहीं रहा दुनिया का, ये वो एरा नहीं है जिसमें ऐसी जहालत की जा सके। और फिर आप अपनी एक इंडिया का क्या इमेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी दुनिया पे। हमारा इंडिया है, हमें इसको इंटरनेशनली इतनी बुलंदी देनी चाहिए कि जो आज प्रोग्रेसिव दूसरी सारी कौमों को है, बजाय इसके कि हम लोग ये बताएं कि हम लोग इन जानवरों के लिए, जिसमें सारी दुनिया घर बना रही है और इनको चैरिटीज दे रही है और इनकी NGOs बन रही हैं और इनको घर दिए जाते हैं, जरा सा किसी जानवर को कोई जख्म लग जाए, कोई चीज हो जाए तो उसको फौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हम उसी जानवर को हम लोग मार मार के खत्म कर रहे हैं डंडों से। हम लोग, जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की पंडित जी ने, कि हम लोग की आने वाली जनरेशन जो है वो क्या सीखेंगी कि आपने इस एक बच्चे के सामने आप एक जानवर को इतनी ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं। इट्स नॉट नाइस। किसी किताब में भी एजुकेशन की, ह्यूमन राइट्स की, किसी उसमें भी आप इसको शामिल नहीं कर सकते, इस एटीट्यूड को और इस रवैये को जो वहां पर केरला में हो रहा है। और ऑर्डर हुआ इनको मारने का। इसकी डिटेल में बहुत सारे और हमारे साथी जो एनिमल लवर्स हैं और स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बहुत सारी इसमें जांच कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। और हम लोग नेक्स्ट एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स वो सब देने वाले हैं जो सुन के किसी का भी मन बहुत खराब होगा कि इतना जुल्म नहीं करना चाहिए किसी भी जानदार चीज पे। We have no right to kill anything which God has created in this manner। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ है कि आप इनको नहीं मार सकते ऐसे, दिस इज किलिंग, मर्डरिंग एक जिंदा चीज की, तो आप ये कैसे कर रहे हैं। वो भी है कि इन केस द डॉग हैज गॉट रेबीज, आप उसको यू कैन पुट हिम टू स्लीप। कितना ये माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसको आप सुला देते हैं इंजेक्शन देके, और उसको अगर कोई उसको एलमेंट ऐसी है तो आप उसको फिर भी मार नहीं सकते जब तक कि वो खुद इतनी तकलीफ में ना हो, आप उसकी जान नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और इस पे अभी कुछ ज्यादा हम लोग डिटेल इसलिए नहीं कर रहे कि जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने इमीडिएटली रियली
वेरी वेरी ग्रेटफुल टू RPI जिन्होंने ये साथ दिया हमारा इस अच्छे और नेक काम के लिए। और हमें उम्मीद है कि प्रेस जरूर हमारे साथ रहेगी, क्योंकि सच्ची बात ये है कि आप लोगों के बगैर कोई सब्जेक्ट कोई चीज भी हो वो आगे नहीं जा सकता। एंड आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू कि इसको अच्छी तरीके से आप इतना पब्लिसाइज करें, इतना करें कि जिन लोगों तक ये चीज जानी है उन तक पहुंचे। कहते हैं कि जो मुल्क का हुक्मरान होता है वो एक माँ की तरह होता है, और उससे जब तक कंप्लेन ना की जाए और बताया ना जाए तो उसको कैसे पता चलेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, जिन्होंने लास्ट टाइम जब हमने औरतों के ये जो रेप केसेस और ये सब वायलेंस हो रही थी तो इसमें हमने उनको प्ली की थी पंजाब में जाके, और उन्होंने इतनी इज्जत रखी औरतों की भी हमारी भी कि इस पे इमीडिएट एक्शन लिया था, जिसके बाद मारिया साहब ने बहुत कोऑपरेट किया और पहली दफा 2 लोगों को सजाए मौत हुई है रेप केस पे, जो कि पहले हो जाती। तो अब आप देखिए कि वो रेट नहीं आ रहा है अखबारों में, वो चीजें नहीं हो रही। तो इसी तरह है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, प्रोमिनेंट हिस्सा है, प्लीज इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए और इस चीज को अपने कंट्रोल में लीजिए कि इतना जुल्म ना हो। ये इंडिया के लिए इज्जत की बात नहीं है कि यहाँ ऐसा काम हो। टूरिज्म बढ़ता है इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से, इन लोगों को मारने से नहीं बढ़ता है। गांधी जी की एक इतनी जबरदस्त सेइंग है कि एक मुल्क की पहचान जो है ना वो अंदर आते हो जाती है द वे देयर स्ट्रेज आर केप्ट एंड द वे दे ट्रीट देयर एनिमल्स। जब उनका ये कहना है जिनको हम लोग सब मानते हैं, तो हम लोगों की क्या जरूरत है कि उसके अगेंस्ट जाएं और उन लोगों को, उन जानवरों को मारे जिनके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे मुल्क का एटीट्यूड, लोगों का रवैया, प्रोग्रेस जो है वो इससे जाहिर होगी कि आपके स्ट्रेस किस कंडीशन में रह रहे हैं, बुरी अच्छी, उससे इंसानियत का इजहार होता है। तो इन थोड़ी सी चीजों को सोचते हुए आप प्लीज जरूर इस सब्जेक्ट के ऊपर जो कुछ हो सकता है हम लोगों के साथ कोऑपरेशन करें। और कुछ अगर साशा आगा खान इस बारे में कुछ कहना चाहें, क्योंकि शी ऑल्सो हेल्प्स मी अलॉट एंड शी इज एन एनिमल लवर, शी लुक्स आफ्टर स्ट्रेज अलॉट। आई एम ग्रेटफुल टू हर बिकॉज नाउडेज यू नो हाउ यंगस्टर्स आर, इन कामों में बहुत कम आते हैं, बट शी वॉलंटरली does a lot of very very good work, very good work. नमस्ते और सलाम आप सबको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इस चीज़ को बढ़ावा देने में हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। RPI को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी जितना मम्मी ने बोला है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह हर किस्म की चीज़ की तरफ से जो है वो पूरी बात की है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना इस चीज़ को फैला सकते हैं, इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उतना प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन केरला एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड फाइंड आउट, बिकॉज हिंदुस्तान में बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं। मैं आए दिन अपनी आंखों से खुद देखती हूँ, लोग गुजर रहे होते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ लोकल, वहाँ पे मेरे पीछे एक लेडी रहती है, पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से, वो इस वक्त होंगी शायद 80 की होंगी, और वो अपनी पेंशन से स्ट्रीट के जितने भी कुत्ते हैं उनको खाना खिलाती हैं। तो जब हमारी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग जिंदा हैं तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, और इस तरह के बेजुबान जानवर जो बेचारे आए दिन मारे जा रहे हैं उनकी हेल्प करके और ये सब रुकवाना चाहिए। सो प्लीज़ इट्स अ प्ली फ्रॉम माय साइड, मैं हाथ जोड़ के आप सबको कहती हूँ कि हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच दादा। कैलाश मासूम जिन्होंने सारी चीजों बहुत साथ दिया, हम चाहेंगे कि ये कुछ न कुछ इसके बारे में कहना चाहिए। जो केरला गवर्नमेंट ने जो ये रूल पास किया है जब डॉगीज को मारने का, तो ये बहुत ही निंदनीय है और हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं।
और जैसे इस के बारे में सलमा मैम को पता चला कि इस तरह से केरला गवर्नमेंट ने रूल पास किया है, तो उसे रहा नहीं गया और उन्होंने हमसे ये बात शेयर की। तो फिर हम सब लोग मिलकर के माननीय अठावले जी के पास गए और उनको बताया। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, हमारी पार्टी आपके साथ है, हर लड़ाई में आपका साथ देंगे। और सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं है, अभी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। फिर हम केरला गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे, वहां जाकर के प्रेस मीट करेंगे और हर हाल में इस रूल को हम लोग एक तरीके से बंद करवाएंगे, रोकेंगे और जितना भी आगे हमसे बनेगा और हम जो भी इसके लिए कदम उठा सकते हैं वो हर हाल में कदम उठाएंगे। और मैं भी अपनी तरफ से सलमा मैम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेजुबानों के लिए जो सोचा, जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ अपने कामों में ही वो लोग लगे रहते हैं, लेकिन आपने ये बेजुबानों के लिए, जानवरों के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारी फिल्म की जो हमारी यूनियन, रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी यूनियन, वो पूरी तरह हम साथ हैं और आरपीआई साथ है और हम इसे हर हाल में बंद करके रहेंगे। तो जो भी आप लोग मैम से सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। प्रश्न विचारला त्याला हाताला आलं पाहिजे. साशा इनका हमने पंडित जी से पूछा पूरी डिटेल इस चीज की, हमें एक्चुअली पता नहीं थी। आई वाज ट्रैवलिंग डूइंग द शो समवेयर। नहीं, देखिए यंगस्टर्स की तो आज बात सुननी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो मैटर है, आई एम श्योर जितनी इसकी अवेयरनेस लोगों को आ गई, सब तक इतनी पहुंची, इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। और जो आंदोलन पे बैठे उनकी बात तो जरूर सुननी चाहिए। और बाकी इसकी खास तफसील हमें नहीं पता, तो इस पर हम कुछ आपको कमेंट नहीं ऐसा कर सकते। जी, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। पीटा का हमें पता नहीं, क्योंकि सामने आके किसी ने कुछ किया नहीं है। हमने इतना जरूर सुना है कि उन लोगों ने मोर्चा यहाँ निकाला था, शायद इसमें शामिल हुए थे और एसओएस ने भी किया था। मगर आई थिंक इट नीड्स अ फास्ट मूवमेंट, बिकॉज यू नो द लाइव्स ऑफ दीज स्ट्रेज आर एट स्टेक। आप इसको ये इस लेवल पे सॉल्व नहीं होगा। आप मीटिंग्स करते जाएं, आप इसको नेट पे मामले को बढ़ाते जाएं, आप मार्च निकाले नहीं। जिनके हाथ में, उनको डायरेक्ट अपील इसकी करें कि इस चीज को रोकें और फौरन रोकें, क्योंकि ये उनकी जान का सवाल है। एक बहुत बड़ी जो क्रूअल्टी, नाइंसाफी हो रही है, उसका सवाल है। वी आर प्लेइंग विद टाइम हियर। वहाँ रोज 100 के हिसाब से, हजारों के हिसाब से कुत्ते मरे जाएंगे, आप मीटिंग करके क्या करेंगे? इनको चाहिए था ये थोड़ा सा एग्रेसिवली होके उसको रोकते, उस चीज को। देखिए कितनी कॉजेज है जिनके लिए बुरी हालत में आगे आ जाते हैं लोग, कितना फाइट करते हैं। तो इस कॉज को कमजोर ना समझें। आई थिंक एनिमल सोसाइटी जितनी भी है, इनको इससे अग्रेसिवली इस चीज को बंद कराना चाहिए, क्योंकि हर रोज उनकी जाने जा रही हो, मर रहे हैं बेचारे, और इतने जुल्म के साथ मर रहे हैं। आप सोच के मीटिंग करके कुछ नहीं है। मूव फॉरवर्ड एंड गो टू द राइट पॉइंट एंड टेक अ स्टेप एंड स्टॉप इट।
ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप फरियाद फैला रहे हैं नेट पे मीटिंगों में कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बेजान चीज नहीं है कि प्राइस नीचे आ जाएगी। ये जानों का सवाल है, आत्माएं हैं, ये इनको खत्म किया जा रहा है। हाँ नहीं, उनसे क्या दरखास्त करेंगे हम खुद जो कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर जितना बड़ा आपने बताया है और है भी इनका लेवल, तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? दैट इज माय क्वेश्चन। पंडित जी हम सही नहीं कह रहे हैं कि अगर ये इतने बड़े बड़े लेवल की सारी चीजें हैं तो इनको अब तक आगे कुछ करना चाहिए था, शोर डालना चाहिए था कि ये बेचारे जो उनकी जबान बनते हैं, जिनके पीछे ये लगे हुए हैं, जो खुद बोल नहीं सकते। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं, हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने हमने पीटा को लेटर लिखा है, पीटा को ही नहीं वहाँ के गवर्नर को लेटर लिखा है और सभी लोगों को 15 दिन का समय दिया हुआ है। 15 दिन के समय में ये अगर आप रिवोक नहीं करते हो या इसको पहले तुरंत स्टॉप करो, इसको रिवोक करो ये ऑर्डर को, और अगर रिवोक नहीं करते हो तो हम लोग न्यायालय में जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई आप इस तरह से पूरा डायरेक्टिव दिया गया है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टॉप द बर्थ रेट ऑफ द डॉग, ऑफ द स्ट्रे डॉग। यहाँ पे केरला में दे हैव बीन यूजिंग 10 करोड़ रुपीज पर एनम, 10 करोड़ रुपया फॉर एबीसी, फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल। वो लोग अभी भी 10 करोड़ रुपया साल का अगर यूज कर रहे हैं, सैंक्शन है, यूज कर रहे हैं, तो ये पैसा जाता किधर है? अगर वो बराबर यूज करेंगे, उसको बराबर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ गफला हुआ है और ये पैसा किसी के दूसरे के जेब में जा रहा है। और ये जो उन्होंने आदेश निकाला है वो किसी को बचाने के लिए या कोई आपत्तिजनक क्वेश्चन ना उठे उसके लिए ही क्वेश्चन उठाया गया है, ये आदेश पारित किया गया है। स्टरलाइजेशन बंद क्यों किया? क्यों नहीं करते स्टरलाइज? इसलिए कि ये पागल हो जाए, फिर हम इनको मारे, इसलिए। ये बहुत जुल्म की बात है। ये तो अगर ये जिस तरह से हशर में है, इसका ये भी सॉल्व है जो बाहर वेस्ट में हुआ, लोगों ने किया, जिस जगह ज्यादा स्पेस थे लोग बच्चे बांट लिए, उन्होंने पालने शुरू कर दिए। ये तरीका होता है, ये तरीका नहीं होता। वायलेंस नहीं कर सकते हम लोग, ना धर्म सिखाता है ना कल्चर, कोई चीज हम लोगों की यहाँ ये नहीं सिखाती कि आप ऐसे करें। आप नेचर से कर रहे हो, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जो रैट्स मतलब अपने वो नेट्स आए हैं जिससे हम लोग मॉस्किटोज मारते हैं, चाइनीज का बैट आया हो जिसको मॉस्किटोज मारते हैं। अभी कंसेप्चुअली इन इंडिया 1 मीटर स्क्वायर में कितने आपको मच्छर मिलेंगे, फिर इतना मारेंगे तो नहीं आएंगे। तो आपको उधर उपाय योजना करनी चाहिए, तो उधर उनका बर्थ रेट रोके, मच्छर हो मच्छर हो या कुछ उनका बर्थ रेट होती है, जितने अपने को चाहिए उतने को उनको स्टरलाइज करके उनको छोड़ दीजिए। सिविलाइज चीज है जो कि कॉमन सेंस है, हर एक की सोच में ही आती है, मगर हैरत है कि इनकी सोच में ऐसा वायलेंट तरीका क्यों आया? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। ऐसी चीज सोच में क्यों आई है? इट्स नॉट यूजुअल। अभी क्या करें इन लोग? मैं छूट कर रहा था इंसान ना कैसे बोलेगा। मत बोला मारेंगे।
pattern. Jaipur pattern is a very well-known pattern. There the sterilization was used for the first time in Jaipur. And in Jaipur, within 5 years, they could control the they could control the number of stray dogs per kilometer. Per kilometer, or is calculated per district. Generally, the range is 35,000 to 40,000 stray dogs in one district. And right now, as per our information, whatever we have got from the internet, there are about 100,000 dogs per district in Kerala. So that means there is something wrong. This money, if they are going in for sterilization, then this is not possible because past 10 years they have been doing sterilization. So if they are doing sterilization properly, then this is not possible. So that means, in our opinion, they are not doing sterilization, and these funds are being bypassed somewhere, and they are just showing. Quantity बढ़ रही है ना? It's only if you check, it's not even something which is very expensive. I have 5 stray dogs right in front of my house. I got them sterilized for $2,500 by stray dogs. They sterilized them, they brought them back within 2 days. It's been about 5-6 years on my street. I don't have any questions. How many dogs? They're perfectly fine. And what happens is, when you sterilize dogs, especially male dogs, they don't get aggressive anymore. They calm down. Their sense of territory, all of that, it's gone. So they're just alive and they're, a part of this world. That's the most important thing. Today, if you see snakes, if you think about them, why are snakes alive? They're scary, they bite us, they can poison us. But if you think about it, if they're not there, we'll probably die with poison because that's what it creates in the air and they suck it all out. So God has created each and everything with a purpose and a reason. We are nobody to mess around with it, and when we do, see, we're trying to spread as much as awareness as we can. Because I know for a fact that a lot of people are not aware of what is happening. A lot of people are not bothered maybe because they don't realize what, the importance of this is. Today we had this conference to tell the media about it. Really pray and hope, and I'm putting my hands together, and I'm telling all of you that please spread about this. I really want people to talk about it, go out there and make this stop. Because if this stops, it will be a very good thing for the nature of wildlife and for our country. It's going to change many things. We are not good people in today's day. This is just good. Would you like the little 5-year-old kids to see this or grow up and find out nothing? Look at China. People are eating dogs everywhere. I've even heard this that in Canada they're saying if we're not going to kill the dogs, we ship them to China and we do dog meat business. I find this very disgusting and very upsetting. I mean, it's not civilized. It's very cruel and it's just not right. You tell me, do you think this is something sane to do? No, and further, Sasha, we have gone ahead with महाराष्ट्र में क्या है, अभी बैन को नहीं मान सकते, बैन है, लेकिन आठवीं जी बोलते हैं बैन नहीं होना चाहिए, लोगों को खाने को नहीं मिले। तो आप इसके बारे में बोलते हैं कि बैन को भी नहीं मानना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना? देखिए, बैन का उससे का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ चीजें खाने के लिए बनाई गई हैं, कुछ चीजें दूसरी कैटेगरीज की हैं। आप उनको दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। हम लोग लिविंग चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्थ इंडिया तरीके की बात कर रहे हैं कि तरीका नहीं है। घंटों से सीखते हैं आप, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जहाँ तक बैन की बात की, ये वैसा इशू हो जाता है जैसे कि पोर्क होता है, मुसलमान में पोर्क नहीं खाते, हिंदू में बीफ नहीं खाते। दोनों चीज़ों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जहाँ तक बैन की बात आती है, एक चीज़ मैं बहुत एहतियात करना चाहती हूँ। कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गाय दूध देती है, जो गाय माँ उसको काटना हराम है। ये मैं सबको
further, बैलों को मारने का आज की तारीख में अगर आप एक तरह से नंबर 1 हाउ टू किल देम, अगर आपको मारना है देर उसके तरीके होते हैं। आप बैलों को डंडा मार के कोई मार नहीं सकता, ना मारता है। अगर आप जाएंगे तो उसके कुछ तरीके हैं जिनको कोर्ट ने दिया हुआ है, डायरेक्टिव दिए गए हैं, जैसे कि मतलब अगर बैल को मारो तो इस तरह से मारो। सेकेंडली बहुत अहम बात, अगर फार्मिंग व्हेन यू आर अ फार्मर, अगर अपना बैल काम नहीं करता है, अगर वो बेचते हैं तो उनको 40,000 रुपये आता है और वो 40,000 रुपये से वो डाल के वो नया बैल लेते हैं। दिस इज द इकोनॉमी फॉर द फार्मर। हम लोग नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज हम लोग इकोनॉमिकल बैलेंस, कुत्ते और कैट, मतलब कुत्ता और कैट जो है ये इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स है। बिकॉज रैट्स अगर आएंगे, अगर रैट्स ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सांप ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उसका रैट्स है। अगर रैट्स कम हो जाते हैं तो we can avoid plague and all, और रैट्स को कौन खाता है? तो ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस, वी आर ट्राइंग टू प्ले विद द नेचर। आप लोग ठीक है, एब्सोल्युटली। अगर आज हम बैल को मारने मैदान में बोला था, अगर आज हम बैल को मारते हैं, अगर आज हम बैल को मारते हैं, बैल काम नहीं करती है, ठीक है, कल हमारे अगर माँ बाप काम नहीं करे तो क्या हम इसको भी मारते हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया आपने पूछा। मानवता और मानव जाति के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर कोई झाड़ है, ये ब्रीडर ने ये झाड़ तोड़ा, उसको FIR लगती है, बराबर, लेकिन हम वनस्पति खाते हैं, तो क्या हम वनस्पति नहीं खानी चाहिए? ये आप समझ रहे ना, ये जो बात है आप जो बोल रहे हो, अभी जो राइस उगता है वो वनस्पति में भी जान है, तो राइस खाना बंद कर दे, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, इन एवरीथिंग। वो एक तरह से अगर बैलेंस रखा जाए, जो आप बोल रहे हो तो पूरा जो लाइफ होता खत्म हो जाता, पास जाने और उसके बाद बच्चे बनेगा जब मतलब तैयार होता है या देखिए हमने राइस का एग्जाम्पल दिया, राइस का एग्जाम्पल चले जाता है, तब आप लोग हम लोग उसको काट के सर ये बात नहीं माना, कोई ये आपसे वाला पड़ता है। ये जो काटने वाली बात है वो तो चलाते हैं, नहीं आप अपने सिस्टम ये क्यों मार करेंगे बेवजह, और एक पूरा इकोनॉमिकल दूसरी सब चीजों को देखिए तो हो जाता है। अपने फायदे के हिसाब से कायदा सबसे बड़ा सवाल ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये सब चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा आने वाले? क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा? नहीं, एक होता है ना कि कोई अगर कोई पार्टी उठाती है तो हमेशा ये उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं। यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली ऑल पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यू विल फाइंड banner behind us, Republican Party of India. Why there is no banner today is because we don't want to make it a. You have given the press release. No, that is because there is written Republican. Because it's backed up by them. Because it is backed up by us. Because it is backed up by us. बड़े क्रेडिट वाला काम है हमारा, जिसने भी साथ दिया। I'm very grateful to them. कितने सारे और लोग थे जिनको पता चला कि I want to do that, मगर इन्होंने क्यों किया? Because जैसे कि हमने कहा इसमें कोई वापस फायदा नहीं था, इसलिए किसी ने हाथ नहीं पकड़ा बना। I'm grateful to Mr. Ramdas Athwale that उन्होंने, and I don't know because I am not politician. I do social working, whatever I feel like you guys are. मगर जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया इस चीज पे, हमारा साथ दिया, पंडित जी ने दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने ऐसी एक चीज जिसमें उनको, जैसे कि मेरी बेटी ने कहा कि कुत्ते वोट नहीं डाल सकते इसलिए वोट्स के लिए नहीं, डेफिनेटली ये इसलिए, और उनका
उनको मिले तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, जो उनका एक नजर आता है बहुत हार्ड और ऐसे उनके आंख में आंसू आ गया ये चीज सुन के। तो ही इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, जिनको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की तकलीफ को समझते हैं, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। आप लोग केरला भी जाने का प्लान है? केरला में जाने का प्लान है। वी हैव ऑलरेडी रिटन टू गवर्नर, हमारे एडवोकेट मानकर ने जो लिखा हुआ है गवर्नर जी को, गवर्नर केरला। उसके बाद में देयर इज अ प्रोसीजर, 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। तो 15 दिन जैसे वो खत्म होते हैं या उससे पहले ही हम लोग केरला जाएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं, इनफैक्ट अभी हम लोग 11 तारीख को हमारी पार्टी का अधिवेशन है दिल्ली में, तो उसी टाइम पे ये मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री और जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके पास भी जाएगा। ये मुद्दा सब जगह पे हम लोग फैलाएंगे जरूर। सर मुझे पूरा विश्वास है आप सबका साथ रहेगा कि ये होगा। ये जो स्ट्रे डॉग किलिंग केरला में की जा रही है, इसको किसी तरह रोका जाए, इसमें मदद करे। मीडिया भी हमारी, हम लोगों ने गवर्नमेंट से भी अपील की है, उनको चीफ मिनिस्टर साहब को केरला की लेटर भी भेजा है, और 10th को वहाँ हम लोग जा भी रहे हैं, उनसे खुद पर्सनली ये अपील करने के लिए कि प्लीज़ इस चीज़ को रोका जाए। इससे इंडिया का बाहर इमेज जो है वो बहुत ख़राब होता है एज अ कंट्री, कि इस तरह जहालत के तरीके से ये अलाउड है कि आप रॉड और ये बम्बू और ये चीज़ें लेके और कुत्ते को मार दें सड़क के ऊपर। दिस इज़ नॉट डन। ये ना कंट्री के इमेज के लिए अच्छा है, ना इंसानियत के लिहाज से अच्छा है, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बना रहे हैं। एक बच्चा देखेगा जब कि इस जानवर को इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है, वो सीखेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है ये। तो इसमें आप प्लीज़ हेल्प करें। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हाथ जोड़ के ये अपील है, विनती है, और केरला की गवर्नमेंट से भी कि प्लीज़ स्टॉप डॉग किलिंग, इट्स नॉट डन। हर चीज़ को ऊपर वाले ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, किसी मतलब के लिए। वी हैव नो राइट टू ब्रूटली मर्डर पुअर स्ट्रेज लाइक दिस। और जिनकी ज़बान नहीं, उनके साथ ये जुल्म मत करें और साथ दें इस चीज़ में, प्लीज़। जी नहीं, हमारी इस सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो चुका है। सबको अपनी अपनी अवेयरेंस जो है वो खुद रखनी भी चाहिए और होगी भी। तो जिसका जैसे दिल चाहता है वो रिएक्ट करे। हम कुछ नहीं कह सकते कि किस सोसाइटी ने क्या किया है, एज ए इंडिविजुअल किसी ने क्या किया है। आई कैन ओनली से दैट प्लीज़ इस प्रॉब्लम को हल करने में सबको साथ आना चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू RPI रामदास आठवले जी कि उन्होंने इस चीज़ को, इस कॉज को सपोर्ट किया है हम लोगों के साथ, और हम लोगों की वो इस चीज़ में हेल्प बने हैं। पंडित जी, इन्होंने सारा कुछ ये करके इसको नेट पे डाला, चीज़ें की, इस चीज़ को बढ़ाया, लेटर्स लिखे। हम लोग सब मिलके इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। सर, आपसे जानना चाहिए कि जब सेलिब्रिटी इशूज से जुड़ते, जब कॉजेज उठाते हैं, तो कितना अफेक्ट पड़ता है? मतलब क्या ज़्यादा अटेंशन खींचता है ये इशूज? नहीं, ज़्यादा अटेंशन तो ज़रूर खींचता है सेलिब्रिटी जब आते हैं, बट सेलिब्रिटी तो इज ऑल्सो ह्यूमन, और ये मानवता की बातें हैं। अगर हम मानव जाति के लोग हैं और मानवता की बात करें, और अगर वो कोई सेलिब्रिटी कहे या कोई भी अच्छा इंसान, सेलिब्रिटी भी इंसान है, वो अच्छी तरह से वो बात सामने रख सकते हैं। जस्ट नाउ यू सेड दैट पैसे का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है केरला में, जो इशूज उठाए, जो इसके लिए पैसे उठा रहे हैं। तो आपने कहा कि जेबे बढ़े, तो वुड यू लाइक टू पॉइंट समवन, डू यू नो समवन? नो, आई डोंट नो एनीबडी ओवर देयर, बट वो स्टरलाइजेशन का जो पैसा है, जब स्टरलाइजेशन जब 10 साल से केरला सरकार कर रही है, तो डॉग्स इतने बढ़ने ही नहीं थे। अगर वो बढ़े हैं, इसका मतलब है वो स्टरलाइजेशन का पैसा स्टरलाइजेशन को नहीं जा रहा, उसको उसके लिए नहीं जा रहा है, गलत जगह कोई एलिगेशन नहीं किसी ने नहीं लगाई, सिंपली बताया है कि अगर इस चीज़ के लिए इतना सेंक्शन हुआ था तो ये काम क्यों नहीं किया गया? अगर किया गया तो डॉग्स कैसे बढ़ गए? शाशा, आपने
इसमें किस तरह से भाग लिया है इस इनिशिएटिव में? मैं डॉग्स के हर किस्म के इनिशिएटिव में भाग नहीं, मैं खुद ही वैसे चल के आ जाती हूँ। मेरे पास खुद 5 स्ट्रे डॉग्स हैं और मैं स्ट्रे डॉग्स नहीं बोलूँगी, मैं इनको इंडियन डॉग्स बोलूँगी क्योंकि ये और कहीं नहीं होते इतनी वफादारी उनमें। और एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अमेरिका में जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं लाइक FBI एंड CIA, वो इंडिया से इंडियन डॉग्स को लेके जाते हैं बिकॉज इंडियन डॉग्स आर नोन टू बी द मोस्ट लॉयल, सबसे अच्छे गार्ड डॉग्स बाय द वे। तो जब हमारे इंडिया से डॉग्स इंपोर्ट होते हैं अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में ताकि उनकी मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए, तो इतने स्मार्ट जानवर जो होते हैं, बेचारे डॉग्स होते हैं, उनको क्यों फिर मारा जा रहा है? मेरा एक ही सवाल होगा केरला गवर्नमेंट से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेके मना किया हुआ है, तो व्हाई आर दे डूइंग दिस फॉर व्हाट? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन टू देम। जैसे अभी मेरे कलीग ने पूछा कि सेलिब्रिटीज जो है ज़्यादा अटेंशन खींचते हैं, तो बॉलीवुड से किसी को अप्रोच किया गया इस इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए? ये ऐसी चीज़ है कि किसी को अप्रोच करे ना करे इज़ अनदर थिंग, मगर बॉलीवुड की तरफ से अब जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता चले, तो आई थिंक उनको खुद चल के आना चाहिए इस चीज़ की तरफ। एंड येस, हम लोगों ने ऑन लीगल ग्राउंड्स जो एक्चुअली जो चीज़ मैटर करती है, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हों और ये हो वो नहीं। हम लोग यहाँ एज सेलिब्रिटीज़ नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ एज एनिमल लवर्स आए हैं और हम ऑन अ गवर्नमेंटल लेवल हमने हर चीज़ की है, लेटर्स लिखे हैं। जितने भी लोग हैं जिनको अप्रोच किया जा सकता है इस मैटर को लेके, उनको अप्रोच किया गया है और विद इन 15 डेज़ आई होप दैट वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। और हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस इस चीज़ की फैले बिटवीन द आम जनता, बिकॉज सबसे ज़्यादा वो मैटर करती है। सेलिब्रिटीज़ इतने नहीं हैं इंडिया में जितनी आम जनता है, और आम जनता की वोटिंग ज़्यादा होती है, सुनी ज़्यादा जाती है। तो मैं चाहूँगी कि हमसे ज़्यादा जो आप लोग पीछे खड़े हैं वो हमारी मदद करें। आप लोग टीवी चैनल्स देखते हैं, आप लोग इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। हम लोग की तो इतनी सी इंडस्ट्री है, बात करके भूल भी जाते हैं, किसी को याद भी नहीं रहती। मगर आप लोग ही हैं जो रोड पे चलते हैं, जो बस पकड़ते हैं, जो टैक्सी लेते हैं, तो इनको प्लीज़ हार्म मत करें। ये हमें काम ही आएंगे और काम ही आते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ हेल्प, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। जितने भी इंडियन डॉग्स हैं उनको मत मरने दीजिए प्लीज़। जी, मेरी 2 फिल्में आ रही हैं। आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट जी मैं बताना चाहूँगी बहुत खुशी से, मगर मुझे प्रोड्यूसर्स जो है वो पसंद नहीं करेंगे अगर मैं बता दूंगी अभी। तो ऑफिशियल किस तरह किरदार, हीरोइन का किरदार है, अच्छा ग्लैमरस रोल है बहुत, एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं ये बोल सकती हूँ। वेरी बिग गुड प्रोजेक्ट। वो मैंने बता दिया तो फिर प्रोड्यूस चले। थैंक यू सो मच।